तो जयशंकर जी से शुरू करना चाहता हूं। जयशंकर जी में मुझे लगता है कि देवकांत बरुआ की आत्मा का प्रवेश हो गया पिछले दिन। जो देवकांत बरुआ कहा करते थे कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, लगभग वैसी ही बातें अब जयशंकर जी कहने लगे, जो कहने की उन्हें जरूरत नहीं थी। वे विदेश में थे, वहां उन्होंने एक बार कहा था जाऊंगा तब जवाब दूंगा इन सब बातों का। तो डिप्लोमेसी में इन सब बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद भी इतने बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने चापलूसी की तमाम सीमाएं पार कर दी। मुझे लगता है कि भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर कभी नहीं रही होगी कि हमारे देश के बारे में इतनी बातें विदेश में कही जाती हूँ। अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख भारत के बारे में ऐसी बात करते हो, तुर्की के बारे में तुर्की के नेता ऐसी बात करते हो, हमारी संसद में जो भित्ति चित्र लगाया गया उसको लेकर हमारे पड़ोसी हमें तोहमत लगा रहे हो। तो ये सारी बातें मुझे बहुत विचित्र लगती है। जहां तक राहुल गांधी के व्हाइट हाउस में प्रवेश का मामला है या उनसे बातचीत का मामला है, राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे, वो जानते हैं कि भारत के हित में क्या है। और ये सोचना एक अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस बात की का स्वागत किया जाना चाहिए कि हर स्तर पर अमेरिका भारत से भारतीय नेताओं के संपर्क में है और वो उनकी बातें कर रहा है। और ये भारतीय डिप्लोमेसी क्या पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में ये होता है कि जब अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख आते हैं या दूसरे किसी देश के राष्ट्र प्रमुख आते हैं तो वे न केवल सत्तारूढ़ पार्टी के बल्कि विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करते ही हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इसके पहले भी होता था, विपक्ष के नेताओं से भी मिलते थे। लेकिन कभी इस तरह का हंगामा मचाने की कोशिश, ऐसी बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश नहीं की गई। और जिस तरह की बातें जयशंकर जी कह रहे हैं अभी, जो उनके लिए बिल्कुल ही गैर जरूरी था, जयशंकर को इस तरह के बयान देने की जरूरत नहीं थी। और अमेरिका में अगर मोदी का विरोध हो रहा है तो मुझे लगता है ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए गंभीर स्थिति है। अगर भारतीय प्रधानमंत्री को व्हाइट हाउस में डिनर का विरोध हो रहा है तो ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए, भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही गंभीर बात है। इसे आप आसानी से दरकिनार नहीं कर सकते। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही, वे बहुत सारे विभागों के प्रमुख भी हैं। जयशंकर जी के कहने को है विदेश मंत्री, लेकिन नरेंद्र मोदी ही विदेश नीति पर बहुत ज्यादा बयान देते हैं। तो इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चिंता की बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विदेश यात्रा में भारत अमेरिका के संबंध जितने अच्छे बनने चाहिए, उससे बनने में थोड़ा शंका मुझे अभी से नजर आ रही है कि अब H1 H2 वीसा की बात करें, 600 दिन का लॉकिंग पीरियड हो गया है। अमेरिकन वीजा के लिए 8 महीने 9 महीने एक सामान्य बात हो गई है। टूरिस्ट वीजा की बात कर रहा हूं। तो ये सब चीजें बहुत ही चिंता की बात है हमारी डिप्लोमेसी के लिए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। और वे सारी बातें ये केवल अब पूरी दुनिया भाषणों पे नहीं चलती, दुनिया ये देखती है कि आप क्या करते हैं। आप पर जो बात आक्षेप लगते हैं कि क्या आप अल्पसंख्यकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, चुनाव को लेकर आपकी नीतियां क्या है, विपक्ष के साथ आपका बर्ताव कैसा है, संसद में कितने दिन चर्चा होती है, संसद के पदाधिकारी किस तरह का बर्ताव करते हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कैसा बयान करते हैं, आपके देश के अवाम के साथ हमारी सरकार की नीतियां क्या है। दुनिया के वे देश जहां लोकतंत्र काफी आगे है, वे इन सब बातों पर निगाह रखते हैं। और हमें खुद भी निगाह रखनी चाहिए कि हमारे देश की नीति कैसी हो, हम किसके साथ जा रहे हैं। हमारी विदेश नीति में अगर खामी, पहली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी विदेश नीति में इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं जो दूसरे लोगों के प्रधानमंत्री रहते नहीं हुए थे, चाहे देवेगौड़ा हो, चंद्रशेखर हो या कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो। ये इतने बदलाव कभी नहीं हुए कि हमने पूरा ढर्रा ही बदल दिया। फिलिस्तीन का मामला देखिए, पड़ोसी देशों का मामला देखिए, सार्क देशों को तबाह करने का मामला देखिए। इन सब बातों पर अगर आप चर्चा करेंगे तो पाएंगे कि हमारी विदेश नीति बिल्कुल बदलाव के कगार पर है। और बदलाव के साथ ही साथ बहुत नीचे की ओर, वी आर गोइंग टू साउथ, ये कहा जा सकता है कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं, जो हमें नहीं जाना चाहिए।
राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, किस जिंदा है, ये बात भी सही है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं 2024 हमारा ही है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे आप? 2024 और अब इधर भी पटना में भी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मैं भी रहूंगा, खड़गे साहब भी रहेंगे। उस पर भी जाएंगे, उस पर आगे आने वाले समय में बात करेंगे, लेकिन अभी बात अमेरिका की कर रहे हैं और उसमें राहुल गांधी क्या एक विकल्प के रूप में राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं। मोदी को टक्कर कौन देगा, मोदी के समर्थक पूछा करते थे, अब थोड़ा भ्रमित दिखाई दे रहे हैं। उनको भी दिख रहा है कि नहीं, एक आदमी तो सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। लोगों को यह बात लगने लगी कि जो मोदी जी अजेय माने जाते थे वो अजेय नहीं बचे। मोदी जी, वो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और उन्हें अमेरिका ने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर जब वे राष्ट्र प्रधानमंत्री बने और अमेरिका गए, तब बराक ओबामा थे और उन्होंने माय फ्रेंड बराक ये कहा था, अगर आपको याद हो। जी। फिर जब ट्रंप आए तो उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। एक संयोग की बात देखिए राजीव जी, कि जिस तरह ट्रंप अमेरिका के प्रतिनिधि थे, उसी तरीके के, उसी स्टाइल के नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो उन दोनों में बड़ी अच्छी ट्यूनिंग थी, दोनों मौसेरे भाई जैसे थे, बड़े अच्छे लगते थे दोनों। लेकिन जब से जो बाइडेन साहब आए, तब से भारत की परेशानियां, खास करके मोदी जी की सरकार की परेशानियां थोड़ी बढ़ गई हैं। अब 3 सांसदों ने चिट्ठी लिख दी है राहुल गांधी को कि भैया, जब मेनका गांधी जी को आपकी दादी जी ने घर से निकाला था तब क्या हुआ था? भैया, जब आपके प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया या घर से अलग हो गए, उसके बारे में भी कुछ बताते। ये भी बात नहीं। और अब तो फिल्में आ रही है, 72 हूरें आ रही है, अजमेर की स्टोरी, अजमेर 92 आ रही है, और ऐसी एक और फिल्म आ रही है डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल हो या राजस्थान हो, सब बीजेपी की फिल्मों के निशाने पर भी है। तो आने वाले दिन बहुत गहमागामी के हैं, लेकिन अपेक्षा की जानी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री गंभीर रुख अपनाएंगे और दीर्घकालिक योजनाओं पर सोचेंगे। वो बात कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, जो नारा दिया था उस नारे के अनुसार चलेंगे। राजीव जी, 2014 और 2019 का चुनाव सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के सहारे जीते, क्या 2024 का चुनाव फिल्मों के सहारे जीतेंगे? ये भी एक सवाल है, आने वाले समय में चर्चा करेंगे। जब फिल्मों की आप लिस्ट बता रहे हैं तो फिर ये भी सामने आ रहा है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी कह रही थी कि आपने द केरला स्टोरी पे कुछ नहीं कहा, आपकी मोहब्बत वहाँ दिखाई देती है। जबकि कोर्ट में इन लोगों ने माफ़ी मांगी है, इस फिल्म के निर्माताओं ने, सुप्रीम कोर्ट में। खैर, आना चाहता हूँ सुनील शुक्ला जी, आपका कमेंट। स्मृति ईरानी जी क्या कह रही हैं यह इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं। स्मृति ईरानी